friends, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. Guys, 15 days to go for Jan exams. I know बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में है अभी, मैम सिर्फ 15 डेज बचे हैं, ये बचा है वो बचा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, 15 डेज कम नहीं होते। 15 डेज को अगर स्मार्टली यूटिलाइज किया जाए तो पूरा पिक्चर बदल सकता है गाइस, पूरा गेम बदल सकता है। तो क्या ऐसी चीजें करनी है, कैसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है ये 15 डेज में, क्या ऐसा कर सकते हैं बाय विच वी कैन मेक श्योर दैट वी इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ पासिंग इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, ये बातें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द एंड. Also guys, I put loads of videos on motivation, study plans, study strategies, so subscribe to the channel and hit that bell icon. So guys, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से काउंसलिंग सेशंस पे बात करती हूँ, एक कॉमन एनालिसिस है मेरा, उस हिसाब से मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है आपके लिए स्पेशली फॉर द लास्ट 15 डेज, जिसको एक 3 C's का रूल है। तो उसमें से पहला C है क्लैरिटी। जनरली क्या होता है, अपना माइंड इतना क्लटर्ड होता है। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है साल भर में, ड्यू टू सम रीजन उन्होंने नवंबर अटेम्प्ट ऑप्ट आउट कर लिया एंड नाउ दे आर नर्वस कि यार पढ़ाई की है बट ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं, पढ़ाई की है पर ऐसे लग रहा है एग्जाम अच्छे से देंगे या नहीं। नो गाइज, आप लोग के लिए मैं एक ही बात बोल रही हूँ, अभी आपको होल्ड ऑन करना है, अभी पेशेंटली काम करना है। टेस्ट भले ही आप पढ़ाई मत करो, अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, कुछ भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, आरटीपी सॉल्व कर लो, लेकिन ये टाइम लूजन अप होने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग कर लो, बस आपको डटे रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स है जो अभी तक टेंशन में ही है कि मैम अभी तक पढ़ाई नहीं हो रही है। गाइज इनफ, अगर आप जब तक इसको एज अ प्रॉब्लम ट्रीट करोगे ना कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, तब आपसे पढ़ाई नहीं होगी। एक्सेप्ट करो कि आप कहीं ना कहीं खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो, कहीं ना कहीं एक सेल्फ पिटी, एक कंफर्ट जोन के बबल में अपन फंसे जा रहे हैं, राइट। ओ मैम मुझे पढ़ना था लेकिन अभी तो क्या ही होगा 15 दिन में, मैम पूरा साल भर था अभी पढ़ाई नहीं हुई। नो गाइस, किसी भी बैगेज के साथ आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है अपन वो ही करते कि पहले अपन पढ़ाई नहीं करते एंड देन अपन ये सोचते कि काश पहले पढ़ लेते। नहीं, ये काश 15 दिन बाद ना बोलना पड़े, इसीलिए क्लैरिटी लानी है दिमाग में। तो सबसे पहली चीज, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो लिख लो, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर पे। उसके सामने से 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक कि क्या इंपॉर्टेंट स्टफ है, दूसरा कॉलम उन इंपॉर्टेंट स्टफ्स में से आपका क्या हुआ है, एंड तीसरा उन इंपॉर्टेंट स्टफ में से आपका क्या बचा है। क्योंकि वैसे भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वैसे भी पूरा 100% सिलेबस तो नहीं कवर कर सकेंगे अभी, तो 80% करो, 70% करो, बट अच्छे से करो। यस, क्योंकि अभी क्या ना, जनरली मैंने देखा है एसएफएम की पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचेंगे एफआर में ये बचा है, एफआर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑडिट में ये बचा है। नो, एक क्लैरिटी दिमाग में, हाँ इस दिन पे मुझे ये करना है, ये मेरा बचा है, ये मेरा हुआ है, एवरीथिंग, एक मैं तो बोलूं एवरी सिंगल आवर का प्लानिंग चाहिए आपके पास, राइट। तो क्या करो, अभी ये जो मैंने बोला वो हर सब्जेक्ट के लिए बना के रखो, एक क्लैरिटी लाओ दिमाग में, एंड उसी के साथ साथ अभी 15-16 डेज जो है अपने पास, वो हर आवर का प्लानिंग करना है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 डेज मिलेंगे पर सब्जेक्ट, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अगर आप 15 आवर्स पर डे के हिसाब से चलो तो 60 आवर्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट, विच इज नॉट लेस, एब्सोल्युटली गाइज। 60 आवर्स को अगर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो 60 आवर्स पूरा गेम बदल सकती है आपका, या वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली गाइज। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अभी इसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करेंगे अपन, हॉटस्पॉट्स डिसाइड कर लो खुद के। जैसे कि मैं मेरा पर्सनली बताती हूँ, मैं सुबह 3-4 बजे उठती थी और सुबह 9 बजे तक जो 5 घंटा में पढ़ाई करती थी उसमें 7 to 8 आवर्स का आउटपुट निकलता था। और वही चीज अगर मैं दोपहर को बैठूं 2 से 5 तो 3 घंटे बैठ के मेरा 1 ही घंटे का आउटपुट निकलता था। तो हर एक का एक हॉटस्पॉट जोन होता है, तो आपके हिसाब से आपका जोन डिसाइड करो। कुछ पॉपुलर बिलीव्स पे मत जाओ कि यार सुबह उठते हैं तो ही अच्छे से पढ़ाई होती है, रात में पढ़ते हैं तो ही अच्छे से पढ़ाई होती है। नो, एनालाइज योर पैटर्न और उस हॉटस्पॉट के हिसाब से आप पढ़ाई करो।
या तो इस हिसाब से वो 60 आवर्स अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन डू इज एक ग्रुप तो अभी तक क्लियर हो ही पाएंगे, अपन अच्छे से करके क्लियर कर सकते हैं। और गाइज एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, अलॉन्ग विद द स्टडीज यू हैव टू गो फॉर सम टेस्ट सीरीज। जैसे अनअकैडमी CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट ऑन द 7th and 8th ऑफ दिस मंथ टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो for the students who perform well, they are going to give some interesting scholarships, so you can go and check your level of preparedness by enrolling for the test series. Also guys, for Jan 21 students बहुत सारी चीज़ें are in the pipeline, are going to be conducted by Unacademy, जैसे last moment revision, one day before exam का जो last time भी हुआ था, one day before exam के lectures. So stay tuned, I'll keep you updated. Okay, so that was the first C, clarity. नेक्स्ट चीज़ है चेक। अभी चेक लगाना है खुद के ऊपर कि अभी तक अगर पढ़ाई नहीं हुई अपनी तो क्यों नहीं हुई। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, अपना डेली रूटीन एनालाइज करो कि किस में कितना टाइम जाता है अपना। यू विल अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम टाइम या तो अपन कुछ सोच रहे हैं या तो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं विच आर नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर गोल। हर वो एक्टिविटी विच इज नॉट टेकिंग यू क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल वो आपको एलिमिनेट करना चालू करना है। इसीलिए स्टार्ट एनालाइजिंग योर डेली शेड्यूल एंड एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जिससे आप आपका पूरा प्लान 15 डेज का आवरली प्लान बना सको। ओके, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैलेंज योरसेल्फ। अभी आपको खुद को चैलेंज करना है। अभी या तो आप पूरा लेड बैक हो सकते हो या तो फिर इतना अच्छे से यू कैन बाउंस बैक कि यार मैं 15 डेज को एज अ चैलेंज ट्रीट करता हूँ। हर सब्जेक्ट को 60 आवर्स दे के आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट शॉट इन द नेक्स्ट 15 डेज। अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, नो इफ्स नो बट्स, ओनली फोकस। ओके, सो जस्ट गियर अप गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन जिसमें अपन स्टडी प्लान्स, मोटिवेशन, एक बूस्ट चाहिए तो वी कैन डिस्कस दैट। ऑल्सो गाइज, अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो, आप इस स्टेट पे हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं स्टक फील कर रहे हो, तो यू कैन रीड दिस बुक अ डे इन लाइफ ऑफ अ CA स्टूडेंट दैट विल सर्टनली चेंज योर एंटायर अप्रोच टूवर्ड्स द CA course. Okay guys, wish you all the best. Time to change our gears now. Wish you all the luck.